श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 11 मार्च 2025 आस्था चैनल पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव पुराण कथा का प्रसारण हुआ है। जिस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी हैं और कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो काफ़ी सरल और आसान हैं, जिन्हें आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने 11 मार्च 2025 मतलब आज आस्था चैनल में प्रसारित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिवपुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे 2.5 घंटे की शिवपुराण कथा का पूरा रस तत्व आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा दान जो होता है वह पानी का दान होता है। भूखे को आप अगर भोजन करा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, किसी राहगीर के लिए छाँव के लिए आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, तो यह जितने भी दान हैं सबसे बड़े दान हैं और इनका सबसे बड़ा आपको पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई प्रकार की विपत्ति को दूर कर देता है भगवान का चरणामृत। इसलिए अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर जाते हैं, तो आपको पंडित जी सबसे पहले भगवान का चरणामृत देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी की जो दुर्लभ तिथि होती है उसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि आगामी जो सोमवार की अष्टमी की तिथि के योग जो वर्ष 2025 में बनने वाले हैं वह सिर्फ 2 बार बनने वाले हैं। 21 अप्रैल 2025 को सोमवार की अष्टमी की तिथि है। इसके बाद 5 मई 2025 को सोमवार की अष्टमी की तिथि है। बस यही 2 डेट्स हैं वर्ष 2025 में जब सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि पड़ने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर औषधि कार्य नहीं कर रही है, शरीर में लग नहीं रही है, तो आपको 2 का नाम लेना शुरू कर देना है। महामृत्युंजय भगवान और महाकाल भगवान, इन दोनों का नाम लेकर आपको औषधि खाना, दवाई खाना शुरू कर देना है। दवाइयाँ निश्चित कार्य करेंगी। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए विशेष उपाय बताते हुए कहा, काशी में एक धन्वंतरी कूप है। काशी विश्वनाथ के नगरी में आपको यह कूप देखने को मिलेगा, जिसमें धन्वंतरी जी ने सभी प्रकार की औषधि को लाकर डाल दिया था। यह कूप आपको काशी में महामृत्युंजय मंदिर में देखने को मिलेगा और इस एक कुएं में 8 घाट हैं, मतलब 8 जगह से आप पानी निकाल सकते हैं और हर जगह से पानी निकालेंगे तो आपको पानी के स्वाद में अंतर देखने को मिलेगा। अगर गुरुजी ने कहा उधर से जुड़ी हुई समस्या है तो आप धन्वंतरी कुएं का जल का आचमन करें, ऐसे में आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि अगर आप भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते हैं या फिर आपके घर के नज़दीक में भगवान का मंदिर नहीं है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, जितने भी हमने आपको वृक्षों के नाम बताए हैं उनमें से अगर कोई एक वृक्ष भी है तो उस एक वृक्ष के नीचे भी अगर आप भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं तो वह जल भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। आप जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पर अगर आपको कुछ विशेष भगवान के नाम याद रहें तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हैं और उसके नीचे आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। उसी तरह अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। इन नामों का स्मरण करते हुए अगर आप वृक्षों के नीचे जल अर्पित करते हैं तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लखेरा जी का पत्र था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी नातिन को जो बहुत छोटी है उसे बच्चों का लकवा लग गया। उसकी वाणी चली गई, न चल पाती थी न कुछ कर पाती थी। आपके सरसों के तेल का उपाय किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। पहला व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची बोलने लगी। तीसरा व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची चलने लगी और 5 व्रत पूर्ण हुआ, बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी विशेष जानकारी देते हुए कहा कि पशुपतिनाथ व्रत मंदिर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो शिवलिंग होता है उसको हम बार बार हिलाते नहीं हैं, अपनी जगह से हटाते नहीं हैं और कई प्रकार के लोग आके कई
भारी मात्रा में उसका पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वह सिद्ध होता चला जाता है। इसलिए आपको मंदिर में हम पशुपतिनाथ व्रत करने को कहते हैं। पर अगर रोग है, बीमारी है या कोई समस्या है जिसके कारण आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर भी यह पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छोटा बच्चा रोता है तो उसके रोने से माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या समस्या है। डॉक्टर हाथ पकड़कर चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है। उसी तरह महादेव केवल आपके महादेव के सामने पहुंच जाने पर, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाने पर महादेव भी आपकी सभी प्रकार की पीड़ा को समझ लेते हैं और हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परिवार पालने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ता है, चालाकी दिखानी पड़ती है, तब पैसा कमाकर हम घर लाते हैं। और जो पैसा कमाकर हम घर लाते हैं और जब पैसा घर आता है तो आपको अपने पति से या अपने बेटे से, जो भी ला रहा है, उससे कहना है कभी गलत मार्ग में मत जाना, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी का बुरा मत करना, कभी किसी के साथ अनर्थ मत करना। और उस धन का थोड़ा सा भाग आपको सत्कर्म में जरूर लगाना है। ऐसा करने से वह धन हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने ज्ञानवापी के जल का महत्व बताते हुए कहा कि ज्ञानवापी का जो जल होता है, अगर हम उसका आचमन करते हुए एग्ज़ाम, इंटरव्यू या किसी परीक्षा में जाते हैं तो हमें सफलता निश्चित देखने को मिलती है। मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ ही साथ शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो हमारा लक भी कार्य करता है और हमें सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 12वीं और विशेष जानकारी की ओर। आगामी तिथियां जो इस माह में आने वाली हैं, मार्च के माह में बहुत ही विशेष तिथियां हैं। आपको बता दें, 12 मार्च को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है, 13 मार्च को फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी की तिथि है, 14 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि है, जो रंग वाली होली का भी दिन है। मतलब 13 मार्च को होली का दहन होगा, 14 मार्च को रंग वाली आपको होली खेलना है। 15 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है, चैत्र का माह 15 मार्च से शुरू हो रहा है। 16 मार्च को भाई दूज की तिथि है, 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी की तिथि है और 19 मार्च को रंग पंचमी का विशेष दिन है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए बताया। सबसे पहले कहा कि 15 मार्च को सीहोर में महादेव की होली खेलेंगे। उसके बाद 21 से 27 मार्च तक जशपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 1 से 5 अप्रैल 2025 तक शहादा महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 11 से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव पुराण कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।